बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे परिवार और समाज के मोती, इनके निखार में धर्म का महत्व। पिछले 15 अगस्त से मैं एक विशेष अभियान पर था जिसमें अपने समाज के एक मोती के खो जाने का अंदेशा था। मैं उसको निखारने का, सजोने का कार्य कर रहा था। 15 से लेकर 31 अगस्त तक मैं पूरी तरह से उस कार्य में व्यस्त था। इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल सका। आज उसी अनुक्रम में मैं फिर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसी दौरान अपने एक साथी अधिवक्ता श्री शाजिद मलिक जी से मुलाकात हुई और धर्म पर भी चर्चा हो गई। तो इस तरह से दो विषयों को एक साथ संकलित करते हैं, क्योंकि उनके साथ चर्चा में जो मुख्य बिंदु निकल कर आया, मैंने उनसे कहा कि इस्लाम का शासन पिछले 600 वर्ष रहा, लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आ गया। भारत में 600 साल शासन करने के बाद भी ये धर्म दूसरे शासकों के कब्जे में क्यों आ गया, क्यों हमें दूसरे शासकों की दूसरे धर्म के शासकों को स्वीकार करना पड़ा, क्या इसमें त्रुटियां आ गई? तो उन्होंने सीधे से नकार दिया कि इस्लाम का शासन नहीं था। तो जब इस्लाम का शासन नहीं था तो किसका शासन था? चर्चाएं काफ़ी देर और काफ़ी लंबी हुई। उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया जो तत्कालीन राजा थे। उनका कहना था उन राजाओं का शासन था। तो मैंने तमाम वंश जो इस्लाम के आक्रांता थे, क्योंकि भारतीय हिस्ट्री में उनको आक्रांता कहा जाता है, मैंने आक्रांता शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने इस पर आपत्ति की। तो मैंने ये तो शब्द के चयन का विषय है, हम दूसरे शब्द का चयन कर सकते हैं, इस पर अलग से चर्चा कर ली जाएगी, अभी बात को पूरा होने दिया जाए। तो उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और चर्चा आगे बढ़ी। अब विषय आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा इस्लाम के अनुसार दूसरे धर्म की लड़की से शादी नहीं हो सकती। बादशाह अकबर ने ऐसा किया, इसलिए बादशाह अकबर और उसके बाद के जो मुग़ल साम्राज्य के लोग थे, उनको इस्लाम का शासन नहीं कहा जा सकता। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो इस्लाम का शासन रहा, जिसमें जैसे गुलाम वंश में एक खरीदा गया गुलाम यदि अपने बाहुबल से मजबूत है तो उसको भी शासक होने का अधिकार होता था। परंतु ये परंपरा जब आगे के आक्रांता का तात्पर्य यहाँ पर है जो आकर कुछ आतंकी, यानी जो व्यवस्था चल रही थी, उसको उन्होंने अपने ढंग से तोड़ा मरोड़ा। इसलिए उनको आने वाले कई ऐसे शब्द थे जिनके वो समसामयिक अर्थ ले लेते थे या तुकबंदी कर देते थे। मैंने उनको कई बार टोका, मैंने हर जगह तुकबंदी नहीं चलती, तो उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। तो हर शब्द को हम तुकबंदी नहीं, जो शाब्दिक अर्थ है आकर कुछ परिवर्तन करने वाला और ऐसा परिवर्तन करने वाला जिसमें रक्तपात होता है, हम उसको आक्रांता ही कहते हैं। तो
ये हिंदी भाषा का एक परिभाषित शब्द है, क्योंकि कोई धर्म के प्रचार के लिए नहीं आए थे और वो बाहुबल से चीज़ों को परिवर्तित करना चाह रहे थे। जैसे क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन धर्म पीछे से आया, पहले शासक आए, तो शासक भी नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ व्यापारी आए थे जिनका उद्देश्य ही धर्म का विस्तार करना नहीं था क्रिश्चियन धर्म के संबंध में। बाद में जब जैसे जैसे यहाँ पर वो व्यापारी स्थापित होने लगे तो उनके पीछे कुछ धार्मिक संस्थाएं आई, लेकिन इस्लाम के संदर्भ में इस तरह की चीज़ें कम ही मिलती हैं कि विशेष रूप से जो है धर्म के विस्तार के लिए कोई कार्य किया गया हो। वो जिस फिलॉसफी को मानने वाले लोग शासक थे वो अपनी फिलॉसफी को अपने ही माध्यम से, ना कि धर्म गुरुओं के माध्यम से, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हमने आक्रांता शब्द का इस्तेमाल किया जो आकर यहाँ पर कुछ उथल पुथल पैदा किए। अब विषय उठता है कि मेरा मुख्य प्रश्न उनके साथ ये था, क्या जो इस्लाम के मुफ्ती हैं या जो नए शुभचिंतक हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, क्या वो ये आवश्यकता नहीं महसूस करते कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, धर्म में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? तो बोले नहीं, वो अंतिम पुस्तक है और बस आज से 1400 साल पहले जो मोहम्मद साहब ने कह दिया वो अंतिम है। तो मैंने उनको कुछ तर्क दिए। मैंने सबसे बहुत बुद्धिवादी धर्म बौद्ध धर्म, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस की चर्चा नहीं होती, मानवीय संबंधों की चर्चा होती है, जो आज इंटेलेक्चुअल के संदर्भ में सबसे ज़्यादा AI टूल्स इस्तेमाल हो रहा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसी दशा में क्या धर्म में सुधार की आवश्यकता नहीं? सारा समाज AI टूल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ता जा रहा है, तो धर्म को नए सिरे से परिभाषित किया जाए। क्योंकि हम जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, परिवार विस्तार की बातें करते थे, अब उसका तरीका ही बदल गया है। आजकल तो सारे डेटिंग ऐप्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं संस्कृति के विस्तार के लिए। एक नए तरह का धर्म डेवलप होता जा रहा है और भारत में बैठा हुआ अमेरिका में बात करता है और उसके बाद डेटिंग की डेट फिक्स होती है। अगर तालमेल बैठा तो विवाह हो जाता, नहीं बैठा तो अलग अलग हो जाते हैं। इस्लाम ऐसा अलाउ नहीं करता, तथाकथित हिंदू धर्म भी अलाउ नहीं करता, बौद्ध भी नहीं अलाउ करता, जैन भी अलाउ नहीं करता। तो जो हम जिस 21वीं सदी में चल रहे हैं, क्या इस समय नए धर्म की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही? हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके थे क्योंकि समय भी अधिक हो रहा था और इसी दौरान एक क्लाइंट और आ गया, तो उससे चर्चा किया जाना आवश्यक था। आज मैं सुबह सुबह महसूस करता हूं कि इसके संदर्भ में बातचीत की जाए, और मैं तो सिर्फ बीज डालने का काम करता हूं, फल तो और पौधा तो अपने आप धीरे धीरे बड़ा होता है। ये 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी के धर्म का बीज आचार्य रजनीश ने डाल दिया, 20वीं शताब्दी में ही डाल दिया। आचार्य रजनीश की विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको परिष्कृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई धर्म का पैगंबर सिर्फ बीज डालकर चला जाता है, वो धर्म आगे बढ़ेगा या विलुप्त हो जाएगा, ये उसके अनुयायियों पर निर्भर करता है। 1400 साल पहले जो बातें कह दी गई थी इस्लाम में, वो मोहम्मद साहब के जो अनुयायियों ने जिसको आगे बढ़ाया, इस वजह से आज हम 1400 वर्ष बाद भी इस्लाम को देख पा रहे हैं। इसी तरह से 2000 वर्ष पहले जो क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ था उसको हम देख पा रहे हैं। आज से 2500 पहले गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दर्शन स्थापित हुआ। इस तरह से यहूदी है, आदि धर्म है। यहूदियों का तो आजकल माया ही निराली चल रही, वो डे टू डे सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इतने उग्र हो गए हैं कि
धर्म का महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि या तो यहूदी धर्म की साइकोलॉजी उसी तरह से जो कि यहाँ पर ब्राह्मणवादी धर्म की साइकोलॉजी रही, मैं श्रेष्ठ मैं ही श्रेष्ठ, तो जो मैं श्रेष्ठ और मैं ही श्रेष्ठ की जिनके अंदर भावना रहेगी वो अन्य लोगों को जब दोम दर्जे का नागरिक समझेंगे तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ऐसी दशा में मैं महसूस करता हूँ कि हम नए सिरे से धर्म पर विचार करें, एक नया धर्म स्थापित करें। बादशाह अकबर ने अपने समय में एक नया धर्म बनाया था जिसे दीन इलाही कहते हैं। दीन इलाही धर्म इसीलिए स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि इस्लाम के अनुसार जो इस्लाम धर्म को मानने वाली महिला नहीं है उसके साथ विवाह नहीं हो सकता। लेकिन अकबर चूँकि एहसानमंद था, उसी घराने में उसकी परवरिश हुई थी, जोधा भाई से उसका प्रेम था और उसने जोधा भाई से विवाह किया, परंतु उसके धर्म उसकी मान्यता को नहीं छेड़ा और नहीं छेड़ा, उसको स्वीकार कर लिया। इस्लाम के अनुसार वो ऐसा नहीं कर सकता था लेकिन उसने ऐसा किया, तो इसलिए दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। वो बात अलग है कि उसके बाद भी इस्लाम धर्म चलता रहा और उसके अनुपालक अनुयायी उस तरह के नहीं रहे, इसलिए दीन इलाही परवान नहीं चढ़ सका, एक अलग धर्म के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। सामाजिक परिस्थितियों में भी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए नहीं चला। लेकिन आजकल तो पर्यावरणिक परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। ऐसी दशा में ये नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, हम भारत में बैठकर विदेशों से और विदेशी महिला के साथ या विदेशी पुरुष के साथ संपर्क स्थापित, धर्म क्या करता है? धर्म वो प्लेटफॉर्म देता है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अगली पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। मुख्य विवाह संस्कार, कौन किससे विवाह करे, किस तरह के प्रेम संबंध स्थापित करे, फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया आती है जीविका के संसाधन। जीविका के संसाधन कैसे होंगे वो हर धर्म में अपने अलग अलग होते रहें। फिर उसके बाद वैभव सुख के संसाधन, तो ये सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करता है धर्म। तो हमें 21वीं सदी के नए धर्म की बुनियाद रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बुद्ध और ओशो। हम बौद्धिकता को भी नहीं छोड़ सकते और जो पारिवारिक तालमेल है जहाँ पर नारी भी समानता की बात करती है, तो हालांकि अभी मैंने एक और वीडियो दिया जो कि प्राइवेट वीडियो है, उसमें मैंने इसको स्पष्ट किया कि नारी और पुरुष कभी भी समान नहीं हो सकते। समान नहीं है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें समान नहीं बनाया, इसलिए उन्हें समानता की जिद छोड़ देनी चाहिए। जितना शरीर उनका समान है उतने ही वो समान है, जितना उनका शरीर असमान है उतने ही वो असमान है, बल्कि प्राकृतिक रूप से वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बनाए गए। यदि उनके अंतर्गत उनमें कॉम्प्लीमेंट की भावना होगी तो प्रेम होगा, सुख होगा, एक अच्छा परिवार होगा। मैं चूँकि एक इंजीनियर और वो भी कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर होने के नाते सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत निकट से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए उस साइकोलॉजी को मैं समझ पा रहा हूँ जो स्त्री पुरुष के बीच प्रेम के कारण सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। आजकल वो संस्कृति बड़ी विकृत हो गई है। महिलाएं महिलाओं के साथ विवाह करना चाहती, पुरुष पुरुष के साथ विवाह करना चाहते हैं। ये किस तरह की विकृत संस्कृति है? और ये सिर्फ समानता और अनावश्यक कानूनों की बाध्यता के कारण आ रही है, जिसमें पुरुष स्त्री के साथ प्रेम नहीं कर पा रहा, स्त्री प्रेम के साथ स्त्री जो है पुरुष के साथ प्रेम नहीं कर पा रहे, दोनों भय का आक्रांत हैं। तो जो भय आक्रांत है, इस साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए हमें नए धर्म, नए कानून व्यवस्था को प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अमेरिकन परिवार व्यवस्था पर जो कानूनी अधिरोपण है, इसलिए अमेरिकन बड़े परेशान हैं, कुंठित हैं। या तो जब तक अपने जो पारिवारिक टूल है उनको रगड़ रगड़ के बर्बाद नहीं कर देते, तब तक जो है वो विवाह संबंध स्थापित नहीं करते और फिर आगे बच्चे नहीं होते। इसके विपरीत भारतीय स्थिति है। भारतीय स्थिति बहुत ही संक्रमण दौर से, भारत में भले ही कानूनी बाध्यता नहीं है,
सबके अपने अपने कस्टम हैं, उनके अनुसार उनके विवाह संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन एक दूसरे को इतनी हेय दृष्टि से देखते हैं कि उनको के अंदर एक वैमनस्य की भावना आती। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अक्सर इस बात को उठाया जाता है कि नहीं, हमें हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ, वो अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक अधिवक्ता की हैसियत से आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ सभी के लिए वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, बच्चों का को जन्म देना, सबको एक तरह की व्यवस्था होगी, लेकिन वो मान्य व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, इस पर तो विचार करना ही होगा। हम इसको और विस्तार देंगे क्योंकि मेरा विषय तो धर्म ही है, कानून है, संविधान है और विश्व के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। मैं इस कार्य में आगे बढ़ूंगा, इसलिए समय समय पर इससे संबंधित भी वीडियो आते रहेंगे। इनकी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो।